दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तीन फ्यूचर सेक्टर के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, तीन फ्यूचर सेक्टर के ऊपर। अगर आपको स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में जाना है तो आपको थोड़ा लंबा देखना होगा। लंबा कैसे देखना होगा? लंबा इस तरीके से देखना होगा कि क्या लगता है कि आने वाले 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल में इन सेक्टर्स में ग्रोथ आ सकती है। और ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो तीन नए सेक्टर हैं भाई, ये धमाकेदार सेक्टर है। और आपको क्या लगता है आप भी मुझे कमेंट करना, मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो को पूरा वॉच करना। बट हाँ, वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस है। मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूं, इसमें कोई बाय सेल की सलाह नहीं है। और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में और कहीं से ज्वाइन न करें, मेरे नाम से कई फ्रॉड जो है चैनल बनी है। सबसे पहला जो सेक्टर होने वाला है वो होगा डाटा सेंटर का। भाई अब ये डाटा सेंटर का क्यों होगा, आपको भी एक चीज अच्छे से पता है कि इंडिया के अंदर कितना सारा डाटा निकल रहा है। भाई इंडिया पहले कहाँ थी, अब कहाँ है, तो कितना सारा डाटा स्टोर हो रहा है, मतलब कितना सारा डाटा निकल रहा है। तो ये डाटा जब निकल रहा है तो स्टोर भी तो होगा इंडिया के अंदर, अभी हो रहा है बाहर। अब गवर्नमेंट का चाहती है कि इंडिया के अंदर ही हो। तो इस सेक्टर में आने वाले 2032 तक बहुत अच्छी ग्रोथ देखी जा रही, बहुत अच्छी CAGR के साथ ग्रोथ देखी जा रही। पैसा 8 गुना 12 गुना, मतलब अच्छी खासी ग्रोथ देखी जा रही है अच्छी CAGR के साथ। 2032 तक जो है डाटा सेंटर लगभग 13-13.5% के CAGR के साथ ग्रो कर सकता है। यानी कि कंपनी कितने CAGR के साथ ग्रो करेंगे फिर तो सेक्टर में इतनी अच्छी खासी ग्रोथ है। तो इसमें एक कंपनी सोनी कर रही है, इसमें अनंतराज और भी है। तो मैं आपको एक बार यहाँ पर दिखला देता हूँ। देखो अनंतराज, अनंतराज हालांकि कोई बाय सेल की सलाह नहीं है। 5 ईयर में 1900% का रिटर्न बना कर अनंतराज ने क्वार्टरली नंबर अच्छे पेश किया। अनंतराज इस फील्ड में ये कंपनी काम कर रही है, ठीक है। आपका नेटवर्क टेक्नोलॉजी काम कर रही है, जिसने इसकी भी अर्निंग्स अच्छी आई है। 5 ईयर में 138% का रिटर्न, ठीक है। ब्लैक बॉक्स भी है, ठीक है, ब्लैक बॉक्स भी है। और आपका ये कंपनी भी है, E2 नेटवर्क भी है और D-Link भी है। हालांकि ये कंपनी और भी हैं बट फोकस में ये कंपनी रहती है। तो इसमें डाटा स्टॉक नहीं है, वो भी आप ऐड ऑन कर सकते हो, मतलब वो कंपनी भी उस फील्ड में काम कर रही है। तो इन सेक्टर का भाई फ्यूचर बहुत है। अब कुछ लोग कहेंगे सर इतनी सारी कंपनियां हैं, इसमें सिलेक्ट कैसे करें? तो वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस है, कोई बाय सेल की सलाह नहीं है। भाई टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में और कहीं से ज्वाइन करें, मेरे नाम से फ्रॉड चैनल बनी है। सिलेक्टेड कंपनियों में आपका अनंतराज है, नेटवर्क टेक्नोलॉजी है, ठीक है। और आप मतलब 2 कंपनी सिलेक्टेड कंपनी है कोई, ठीक है, सिलेक्टेड कंपनियां। अब आइए वाटर रिसाइकलिंग और कचरा रिसाइकलिंग। वाटर रिसाइकलिंग आपको भी अच्छे से पता है भाई, बड़े बड़े शहरों में सिटियों में पीने लायक पानी नहीं है। और दूसरी बात, कंपनियों से जो फार्मा कंपनी है उनसे गंदा पानी निकलता है और वो जब कहीं जाता है तो वहाँ उसके वातावरण के लिए बहुत गलत है। तो कम सरकार चाहती है वो पानी साफ निकले, उसको रिसाइकलिंग हो पानी के, क्योंकि वो पानी भाई गंदा पानी अगर धरती में अगर जाएगा तो सारा प्रदूषण ही फैलेगा। तो सरकार चाहती है पानी साफ हो। तो ऐसे में रिसाइकलिंग कंपनियाँ भाई जो है अच्छा खासा वर्क कर, जिसमें आपका वाटेक है, जिसमें राकेश झुनझुनवाला जी ने तो भाई पहले से ही मतलब हिस्सेदारी खरीद रखी है, बहुत पहले ही भाई एंट्री कर रखी इसमें। तो उन्हें तो फ्यूचर पहले से ही पता था। आप यहाँ पर पब्लिक में आके देखिए, तो प्रमोटर हो गए, यहाँ पर पब्लिक में आके देखिए, जबकि वो अब नहीं रहे। ये देखो रेखा झुनझुनवाला जो कि उनकी वाइफ है, 8% का स्टेक, काफ़ी अच्छा खासा स्टेक ले रखा, मतलब उन्हें फ्यूचर की पहली उम्मीद थी। इसलिए तो बोले सर लंबा देखने की कोशिश करो। भाई डाटा सेंटर, वाटर रिसाइकलिंग, कचरा रिसाइकलिंग, इन सेक्टरों पर हर कोई बात नहीं कर रहा है, हर कोई बात नहीं कर रहा है ना। वही तो मैंने प्रॉब्लम, बात तब करते हैं तब पैसा बन जाता है। बट इन कंपनियों, इन सेक्टरों पर मैं काफ़ी समय से बोल रहा हूँ भाई, काफ़ी समय से। भाई देखो वाटर रिसाइकलिंग में वाटेग है, EMS है, ION एक्सचेंज है, और भी कंपनियां हैं जैसे कि कंपनी और भी है। देखो पहला तो आपका वाटेग हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका EMS हो गया। ये कंपनी काम कर रही है, कहने का मतलब क्या है, काम कर। EMS है, ION एक्सचेंज है, और भी कुछ कंपनियां जैसे इन्वोलो इन्फ्रा, ठीक है, और कॉनकॉर्ड, ये ठीक है, और भी कंपनियां खैर काम कर रही हैं। बट इतनी कंपनियों को क्या फ़ायदा फोकस करने का। अब आइए कचरा रिसाइकलिंग, ये बात आपको भी पता है, हमें भी अच्छे से पता है भाई, इंडिया के अंदर कचरा कितना निकल रहा है, बट वो रिसाइकलिंग नहीं होता है, वेस्ट होता है, सब खराब होता है।
तो सरकार चाहती है कि इसको रिसाइकलिंग करें। मेटल है, ई वेस्ट, प्लास्टिक वगैरह है, ठीक है, रबड़ है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, तो काफ़ी कंपनी इस फील्ड में काम कर रही हैं। मेटल में ग्रेविटा इंडिया है, पीओसीएल है और एनआईएल है। ये वेस्ट में इको रिसाइकलिंग है, पेड़ में गणेशा है, वेस्ट में एंटोनी वेस्ट है और भाई का टायर में टीना रबड़ है, ठीक है। तो इस फील्ड में सबसे पहला ग्रेविटा, जो कि एक अच्छी भी बड़ी भी कंपनी बन चुकी है, लगभग 13,000 करोड़ की बकायदा सबसे छोटी है ग्रेविटा है, ठीक है, जिसने 5 साल में भरपूर रिटर्न बना कर दी। देखो भाई फ्यूचर ही तो है, तभी तो भाग रहा है शेयर्स, ठीक है। गणेशा मतलब गणेशा, इसने भी देखो भरपूर 5 ईयर में भाई 500% का रिटर्न, ठीक है। एंटोनी वेस्ट ये नहीं भागा है भाई, इसने ये नहीं भागा, 5 ईयर में कुछ रिटर्न नहीं है, बट ये देखो 1,700 करोड़ की कंपनी, वैल्यू भी सही है, समझ लो ना। इको रिसाइकलिंग और भी इसमें कई सारी कंपनी है, पर मैं मतलब गिनी चुनी कंपनी बता रहा हूँ जो बट ठीक है, यानी कि सब कुछ सही है। इको रिसाइकलिंग है 1100 करोड़ की कंपनी, 50 की पी है, ठीक है। और रबड़ की रिसाइकलिंग भाई टिन्ना रबड़, ठीक है ना, टिन्ना रबड़ लगभग ये भी 1,600 करोड़ की कंपनी है। तो कहने का मतलब ये कुछ कंपनियां काम कर रही हैं, तो सिखाने का मतलब ये कि भाई आने वाला जो वक्त है स्टॉक मार्केट में, अगर आप चाहते हो कि शेयर बाजार में लंबा टिके, वेल्थ क्रिएट करें, तो आपको आने वाला वक्त देखना, आपको फ्यूचर की तरफ भाई फोकस करना पड़ेगा। फ्यूचर क्या है, तभी तो एक बेहतर पोर्टफोलियो बनेगा, एक बेहतर लॉन्ग टर्म कहलाएगी। और इसमें और भी सेक्टर है, खैर मैं ये नहीं कह रहा हूँ। सोलर को भी इग्नोर मत करना, सोलर में कई कंपनियां काम कर रही हैं, वाली, केपीआई जैसी कंपनियां हैं। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये कि थोड़ा फ्यूचर भविष्य को एनालाइज करो, लॉन्ग टर्म देखने की कोशिश करो, ठीक है। और वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस है, कोई बाय सेल की सलाह नहीं, हम कोई सेबी रजिस्टर नहीं है, सिर्फ बाय सेल की कोई सलाह नहीं है, हम कोई सेबी रजिस्टर नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पस से सिखाने का मोटिव है। और टेलीग्राम की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और कहीं से ज्वाइन ना करें, मेरे नाम से फ्रॉड चैनल बनी है।